है ना। मेरी जुल्फ हो, तेरा हाथ हो, तू सदा पिया मेरे साथ हो। प्रणवधार सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जयराम भाई कंसारा के घर आए हैं और इस बीतक के माध्यम से श्री जी साहिब हम सब जयराम भाई कंसारा के घर इस वक्त आए हुए हैं। लगभग 4 दिन से तो है ही हमारे घर। और क्या सुना रहे हैं? कथा सत्संग। क्यों सुना रहे हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि राज जी चाहते हैं खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। श्री राज कहते हैं आनंद तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। आनंद की खातिर तो ये ब्रह्मांड रचाया है। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, दुख तुम्हारी अपनी उपज है। मैंने ब्रह्मांड आनंद के लिए बनाया है। तुम्हारा स्वभाव भी आनंद ही है, लेकिन ये दुख जो है ये तुम्हारी अपनी खोज है। तुम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? क्योंकि तुम पहचान ही नहीं रहे तुम कौन हो। रब बंदे दी जात को, जिवे कपड़े दी जात है रू, जिवे कपड़े विच रू है लुकिया, इवे बंदे विच तू। तुम उस स्वय लीला अद्वैत उस पार ब्रह्म का अभिन्न अंग हो। तुम श्री इंद्रावती जी को महान बता रहे हो, तुम सुंदर बाई जी को महान बता रहे हो, तुम और परमहंसों को महान बता रहे हो। तुम में और उनमें फर्क नहीं है। तुम उन सब को प्रणाम कर उनसे संसार की मनोकामना कर रहे हो। जहां भी जाते हो, जिस भी परमहंस के स्थान पर गए, जिस भी तीर्थ पे गए, संसार की मनोकामना। उनके आगे मांगने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। तुम और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। फर्क है तो केवल बोध होने का। फर्क है तो केवल जागृत होने का। उन्होंने मेहनत करी, वे जागृत हो गए। तुमने अभी मेहनत। ये तुम्हारे आलस्य को ढपने का एक तरीका है कि हम तो दीनहीन दुखियार हैं, हम तो शक्तिहीन हैं और वो महान है। वे बड़े और हम छोटे, ऐसा नहीं है। कोई फर्क नहीं है। कोई भी फर्क नहीं है। मुझे बताइए परम धाम में कहां सिंहासन लगा इंद्रावती जी का? मूल मिलावे में कोई अलग से लगाया क्या? सुंदर बाई जी का लगा हो, रतन बाई का लगा हो, हमारी सखी है। क्या पता तुम्हारी गलबैया डालकर बैठी हो तुम्हारे साथ। पहचानो अपने आप को। बीतक कहती खुद को पहचानो और खुश रहो, खुश रहो। जागृत हो जाओ और खुश रहो। तुम नहीं इन खेल के। ये जन्म मना, मरना, रोना, ये सब नहीं है तुम्हारा काम। कोई नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा। किसी बात के लिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। अभी पीछे चुपाई आई ना। अब श्रीराज कह रहे हैं और इसी के चलते जयराम भाई कंसारा को जैसे कोई यादाश्त भूल जाता है ना, तो उसे बचपन से याद दिलाया जाता है। देखो याद करो, यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था, ये घर, यहाँ तुमने स्कूल की पढ़ाई करी थी या करी थी, यहाँ तुमने कॉलेज पढ़ा था, ये तुम्हारे मित्र है, ये तुम्हारा परिवार है, यहाँ तुम नौकरी करते थे। सब लेके जाया जाता ना। ऐसे जयराम भाई को श्री जी साहब हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। देखो कैसे ब्रिज में आए थे, कैसे तुमने ब्रिज में माया में रहते हुए कार्य किया था, कैसे तुमने फिर इस ब्रिज को गौपद वच्छ संसार करके पार कर लिया।
गैया के पांव के खुर से जितना बड़ा गड्ढा बनता है पानी का, उतने आसानी से पार कर लिया तुमने भवसागर को, जितना आसान उसे पार करना होता है। आगे क्या कहते हैं, क्यों कर जोग माया मिने बदले तुम आकार, जोग माया मिने बीच में क्यों करो कराए सिंगार। अब श्री जी साहब, मैंने जैसा कि कल बताया था ना आपको कि जब श्री जी साहब ब्रज वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर वाला जी की किलकारियों की हंसी की आवाज गूंजने लगी, सखियों की और वाला जी की छम छम की पाजेब की आवाज गूंजने लगी। ये सत्संग हो रहा है कि जादू हो रहा है पता ही नहीं लग रहा। यहाँ पर बाल मुकुंद की बंसी की आवाज गूंजने लगी। सुंदर जयराम भाई का कंसारा का घर छोटा सा वृंदावन बन गया था। उस सुंदर वर्णन को सुन मंत्र मुग्ध होकर, क्योंकि बोल कौन रहा है, स्वयं पार ब्रह्म साक्षात साक्षात बैठे सामने जब व्याख्या कर रहे हैं और ऐसे ठोक बजा कर व्याख्या कर रहे हैं तो ऐसा आनंद विभोर हो रहा है, मंत्र मुग्ध, सारे चित्त खींच लिए। जो सो जो इस समय सभा में बैठे सबके चित्त छू खींच के जैसे ब्रिज में ले ही गए हो, जैसे देवचंद्र जी किया करते थे। वही शक्ति है, वही है तो वही काम कर रही है। कहते हैं याद करो कैसे ब्रिज से तुम रास में गए थे, वहां तुमने फिर याद है तुम्हें कैसे नया श्रृंगार कराया था। तुम क्यों उथले किए राज सो साम सामे बच्चन, याद करो क्यों तुम्हारे और राज्य के बीच में उथले वचन हुए थे। क्यों कर तुमको राज ने दिखाया वृंदावन, और कैसे उथले वचन के बाद तुम मूर्छा को प्राप्त हुए। श्री राज दौड़ते आए, तुम्हें गले लगाया, तुम्हारे सारे दुख कैसे हर गए थे। कैसे उसके बाद हाथ पकड़ तुम्हें वृंदावन दिखाया। जयराम भाई को लग रहा है जैसे राज जी फिर से हाथ पकड़कर उनको वृंदावन की शोभा दिखा रहे हैं, सुख दे रहे हैं। शब्द है जागृत जगावत तत्क्षण, ये जादू ही है। ऐसे लगा कि वो सुख सामने ही प्रकट हो रहा है। क्यों कर राज रमे तुम सो, क्यों खेले लेकर बात है। आज तो चरणों को छूने लायक भी नहीं समझते हम अपने आप को, ऐसे दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं नाक रगड़ते हुए, जैसे। और कहते हैं राज जी कह रहे रास में देखो कैसे तुम गलबैया ही नहीं छोड़ते थे धनी के गले में बात। ये मेरा फेवरेट शब्द है, रास में भी आया था, याद है, बात लॉक ऐसे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। कि आपके और मेरे बीच पे ये फूल कहां से आ गए। ये भी देखा, अगर नजर गई तो तेरे मेरे बीच में दूरी हो गई। तो रूहों ने कहा देखा वृंदावन, वो तो धनी की गर्दन रूपी फूल की डाली से हमेशा झूलती रही, झूलती रही। ये श्री जी साहब याद दिला रहे हैं। क्यों कर राज रमे तुम सो, मुझे नहीं बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग कभी जैसे कोई सुंदर साथ बोल दे ना राज, तो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, ओ ये कैसे बोल रहे हो, राज जी बोलो। लेकिन देखो प्रेम में कितने प्रेम से महामती जी कहती है ना, क्यों कर राज ने रमे। एक और अपनापन है और एक और प्रेम है, गहराई है। क्यों कर राज रमे तुम सो, क्यों खेले लेके बात, क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, क्यों अंतर ध्यान होए के विरहा की दई अगन। अब पूरी व्याख्या हम ले चुके हैं,
कि क्या हुआ, ऐसे कैसे तुम मग्न हो गए थे जब केसर बाई और इंद्रावती का झगड़ा हुआ, कैसे राज्य 12,000 स्वरूप धारण करते हैं, और कैसे फिर उसमें इतने मग्न हो गए, इतने मस्ती में मस्त हो गए, लगा कि मुझसे ज्यादा तो कोई सुंदरी नहीं सखियों में, मुझसे ज्यादा तो कोई राज्य की लाडली नहीं, चाहिए नहीं, मेरे तो देखो कैसे मंत्र मुग्ध सब छोड़कर मेरे साथ ही खेल रहे हैं, कैसे मेरी पाजेब पहना रहे। क्या कारण बनाया सा श्री जी ने, मेमोरी रिकॉल कराई है। और ऐसा जहां भी जाएंगे ऐसी ही बात होएगी। बस पहली जागनी है तो श्री जी पूरी व्याख्या के साथ कर रहे, देखना आगे चलते चलते सिमटते जाएंगे, पूरी पूरी बात नहीं ली जाएगी, कितनी बार बताई जाए, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। कि ये याद कर, ये याद कर। अब श्री जी साहिब ब्रिजराज का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आज कोई कहता है ना हटा दो, क्यों ब्रिजराज की क्यों बात करते हो, सीधा धाम की बात करो, तो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि हम में से कोई भी श्री जी से तो बड़ा नहीं हुआ, देवचंद्र जी से भी बड़ा नहीं हुआ। देवचंद्र जी बात करते थे ब्रिजराज और धाम तीनों, श्री जी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक नहीं कई प्रमाण है इस बात के भी, क्योंकि हमारी और धनी की लीला है। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, कैसे राज्य फिर अंतर ध्यान हुए। हाँ, सत्य को आनंद कभी और आनंद को सत्य का अनुभव नहीं कराया। जैसे आप तो रूहें कोमल, दिल ने राज्य का तो दिल बनकर वहां मिलते, वहां सत्य है वहां, लेकिन कराया फिर कैसे, क्यों राज्य अंतर ध्यान हुए। रूहों का मान, अभिमान जो चढ़ गया ना, उस अभिमान को खंडित करने के लिए। तो श्री जी ने सारा पूरा बताया। फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर भाना शोक। फिर किस तरह से अंतर ध्यान होने के बाद श्री जी कहते याद करो जयराम भाई, इन शब्दों में जात हुआ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पात्र अगर बहुत ही टूटा फूटा हो, बहुत ही गंदा हो, बहुत ज्यादा ही अधर्म आचरण हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो एक अलग बात होती है। मगर कुछ ऐसा होता तो धनी सबसे पहली जागनी का घर जयराम भाई का नहीं चलते, कहीं भी जा सकते थे, सबसे पहला घर से। मेरी रूह तू आंखा खोल, खोल कर देख कौन आया दोबारा तेरे जीवन में लौट कर। रिलेट करते रहो सुंदर साथ जी राज से अपने आप को। धनी अंतर ध्यान होते हैं जब हमारा अभिमान बड़ा फिर से लौट कर आ गए। क्यों कर भानसो फिर राजसो मिल के करने लगे जोक। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, राज 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 श्याम, श्री राज श्याम। क्यों कर जमुना तट लगे थे करना झील। इस बार हमने झीलना कितने अच्छे से लिया, आप लोगों ने आनंद लिया था ना। प्रॉपर जमुना जी का किनारा, राज्य महाराज कैसे जमुना जी में पहले खुद उतरते हैं, कैसे आवाहन करते हैं, कैसे सखियां किनारे पर खड़ी रहती हैं, कैसे फटाफट श्रृंगार बदलती हैं झीलने के हिसाब से, और कैसे इतने में धक्का मुक्की शुरू कर देती हैं, एक दूसरे को लाड करके धक्का दे के जमुना जी में गिर रही है, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के कूदती जा रही है, कैसे फिर टीम अप होकर राज्य को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे फिर राज्य महाराज जुत के जुत भाग, जमुना जी उठा उठा के बाहर रख रही हैं जुत के जुत को किनारे पर। कैसे ये सारा सुख श्री जी साहिब ने वर्णन किया, प्राणाधार सुंदर साथ जी। अच्छा पता है क्या, इसमें एक और बात भी, अभी ताजी ताजी तो राज ग्रंथ उतरा भी है। अगर ये तो वर्णन वैसे तो राज जी कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन इंद्रावती ने भी अभी ताजा ताजा सारा सुख लिया हवसा में, नहीं लिया। राशि तो सबसे पहले उतरी है, तो इसकी व्याख्या इतनी सुंदर हो रही है, आनंद आनंद। आह, क्यों कर श्रृंगार करके याद करी बातें, सब याद दिलाया कि कैसे श्रृंगार किया हमने जोड़े जोड़े में सखियों ने एक दूसरे का, कैसे श्यामा जी का पहले हम 4 सखियों ने श्रृंगार किया, कैसे बेनी गूंथते समय श्री राज आए, कहते क्या मुझे ये सेवा का अवसर आप देंगी। पहले सखियों से अनुमति है, फिर श्यामा जी से अनुमति। राज्य महाराज का स्वभाव, मतलब अंदर उतर ना जाए तो कहना, और उसके बाद कोई घुसने दे तो कहना। एक बार उनसे नजदीकियां तो बढ़ाइए वाणी बीतक सदगुरु के माध्यम से, फिर कोई भा जाए तो कहिएगा। मैं तो स्पष्ट कहता हूं राज्य बिगाड़ देते हो आप।
एक वो सूफी कलाम में आता ना, जैसे कमला हो जाता है, एक बार नशा करता है बस उसको नशे पत्ते के बिना आदत ही नहीं रह जाती ना, ऐसे है राज जी महाराज। फिर कहीं नहीं, ऐसा स्वभाव, ऐसा मीठा स्वभाव, कैसे अनुमति लेते हैं श्यामा जी से, और कैसे बेनी गूथरी और श्यामा जी शीशे में निहार कर वाला जी को सेवा में मग्न देखकर, उन गंभीर नेत्रों को, उन अधरों को देखकर कितनी खुश हैं, उनकी समीपता को देखकर। अब सोचो राजी बेनी गूथरे, इसमें इश्क और डाल दो। कितना सुंदर वो भजन है ना। मेरी जुल्फ हो तेरा हाथ हो, तू सदा पिया मेरे साथ हो। मैं तो बैठी हूँ तेरे रूबरू, कहां पर, मूल मिलावे में, मुझे याद हो के ना याद हो। सारा सुख याद दिलाया श्री जी साहब ने। जयराम भाई जार जार हो गए। ये झूठ की आइडेंटिटी, अहम चकनाचूर हो जाता है, भूल जाते हो। इतना जो प्रेम स्नेह का प्रवाह श्री राज चलाते हैं, आनंद का किस्सा अगला पिछला सब, जैसे महाराज जी कहते हैं ना, भूल गए, ऐसे भूल जाते हैं। क्यों कर तुम आसन किया ता पर बैठे श्री राज, क्यों घेर बैठे श्री राज को अरुगावन के काज। किस तरह से आसन पे श्री राज बैठे, कैसे हम उनको आरोगने के लिए घेर कर बैठे, कैसे फिर झीलना करके जब आरोगने बैठे तो हमें फिर जुदाईगी की बातें याद आ गई। कैसे फिर हमने श्री राज जी से पूछा कि आप हमें कैसे छोड़कर जा सकते थे, और किस तरह से राज जी ने इतनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया हमें कि पता ही नहीं लगा। कह रहे कैसे छोड़कर चले गए वाला जी। कह रहे मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, तुम्हें पता है मैं एक पल मेरे लिए कैसे सदियों के जैसा था। एक पल माहेरे सखियों कल्प अनेक व्यतीत, ऐसा लगा कल्प बीत गए कितने। अच्छा वाला जी, इतना दुख हुआ आपको, अपना भूल गई। भाई क्यों आज्ञा धाम चलने, क्यों रहे मनोरथ तुम। अब श्री जी कहते याद करो कैसे तुमने फिर धाम जाने की इच्छा करी, मगर धाम पहुंचते ही लगा ओहो थोड़े से तो लड्डू रह गए, ये वाला तो देखा ही नहीं, ना बुढ़ापा देखा, ना बीमारी देखी, ना मृत्यु देखा। नहीं नहीं राज्य महाराज, खेल के आधे लड्डू छुपा लिए, थोड़े से ही दिखाए आपने, तो आ गए फिर दोबारा। अजू मनोरथ रह गए, क्यों कहेगी रू विख्यात, क्यों कर राजे दिखाइया तुम्हारे दिल की बात। अब फिर किस लिए बात दोबारा ये बनाया गया, इसीलिए ब्रह्मांड। इसलिए आयो जयराम भाई यहाँ पर, अपनी असली कहानी सुनो और याद रखो, बाकी सारी कहानियां झूठी हैं, बाकी सारी कहानियां। अरे याद है बेटे कैसे हम तुम्हें बचपन में खिलाया करते थे, हमारे घर आते थे, सब झूठी कहानियां हैं। एक कहानी सच्ची, बस वो याद रखो। सुंदर साहब जी, ये जो चित्त है, ये जो हृदय है ना, ये धनी का, इसमें ना ज्यादा चीजें मत डालो, कहाँ इतनी दुनिया का ज्ञान नहीं डालो, बस इतनी बात पकड़ के रखो, अपनी बुनियाद को पकड़ के रखो, अपनी मूली मत छोड़ो। तिस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम कारण, त्रिगुण तुम्हारे पूजनीय, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास सैयन। क्या है? त्रिगुण खिलौने तुम्हारे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, जो अक्षर भगवान की पंच वासनाएं हैं, तो उन्होंने जिनको कुछ अक्षर तक का ज्ञान है, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, सनकादिक, कबीर जी, सुखदेव मुनि, केवल इन्होंने ही इतनी बड़ी बात बोली, और उनके बाद साक्षात राज्य ने आकर कि कितने कोट ब्रह्मांड बने और मिट गए, कितने कोट ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए एक पल में अक्षर भगवान के। कबीर वाणी में तो इतना व्याख्या है, इतनी व्याख्या है कि आप सोच नहीं सकते, कितनी त्रैगुण की नश्वरता के बारे में जोर दिया गया है कि ये तो बनते हैं और मिटते हैं। खिलौना क्यों कहा? क्योंकि इस बार रूहों के लिए बना ये ब्रह्मांड, रूहों के लिए, और जब तक उनका जी लगा हुआ है यहाँ पर,
तब तक ये है। और उसके बाद जैसे खिलौना होता है ना, बच्चे का खेला, और उसके बाद उस कहीं सजावट के लिए आ जाता है कि यादगिरी रहे कि मेरे बच्चे कभी इससे खेलता था। खिलौने के साथ ऐसा होता है ना, ऐसे त्रिगुण। तुम्हारा पति समर्थ बरतार है। मैंने कई बार ये बात बोली है, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम बहुदेव पूजा में लगते हैं। नहीं तो फिर हमसे आगे तो मीरा निकल जाएगी, जो स्पष्ट कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। कोई नहीं मान रही। और एक तो ऐसे तो हमारे, और जैसे उसमें कई बार होता है ना कि दिवाली आई है तो सुंदर साथ लक्ष्मी गणेश तो पूजना ही पड़ेगा। लक्ष्मी का काम तो लक्ष्मी से ही होता है। घर में शुभ लाभ तो चाहिए तो गणेश जी की तो पूजा होनी ही चाहिए। इस तरह की जो बातें होती हैं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट जिस तरह से समझ में आ जाए इस तरह से एक बात समझाना चाहता हूं। शर अक्षर अक्षरातीत, जिसने भी वैराट नहीं समझा ना, वही बहुदेव पूजा की गलती करता है। जिसने एक बार ये हराकी में रुचि नहीं दिखाई समझने में, अन्यथा जिस बात को अक्षरातीत ने मना कर दी ना कि तुम्हें नहीं देना, दुनिया में कोई शक्ति नहीं बनी जो उससे ऊपर हो, जो तुम्हें वो दे दे। कि तुम सोचो इस पंडित पे चले जाए, इस तांत्रिक पे चले जाए, उस देवी पे चले जाए, उस देवता पे चले जाए, भैरव बाबा पे चले, कि जो हो जाए काम। ना 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 ना, जब उसने ना एक बार ना हुई तो किसी की हाँ नहीं हो सकती। और जब उसने हाँ कह दी तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो उसे काट सके फिर उनके हुक्म को। है कोई शक्ति? बताइए जरा। फिर कहीं जाने की जरूरत क्या है? और जो कह रहा है अपने मुख से मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, उसको क्या बताने की जरूरत है? ये इनफैक्ट एटलीस्ट संसार की कोई बात, जो सदा तुम्हारा सुख चाहता है वो हिसाब नहीं रखेगा, इसको ये जरूरत होगी, इसे ये जरूरत होगी, उसे ये जरूरत होगी। तो जो सदा सुख चाहता है उसको क्या बताना पड़ेगा या किसी और को बोलना पड़ेगा? यहां पर फिर एक चुपई आती है, पतिव्रता सेविये न सेविये वैश्य जा। यहां जब आप एक धनी के अलावा कहीं और आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कहीं और, आदर में कोई मनाही नहीं है, उम्मीद नहीं करनी, किसी से मांगना कुछ नहीं है। जो अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपकी अनन्यता में भंग आता है। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति में। प्रेम, एक तो प्रेम ही ऐसी बात है कि प्रेम में दो समाते ही नहीं है, और अनन्यता में तो फिर कह ही दिया ना, एक के अलावा अन्य कोई नहीं। और अभी जब आगे चल के श्री जी पहुंचेंगे ना हरिद्वार में, फिर तो वहां भी पढ़ लीजिएगा, वहां पर भी शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुनियों के लक्षण या क्या गुण लिखे होंगे। पार ब्रह्म और के कोई अलावा किसी को ध्याय नहीं। फेर खेल क्यों कर किया याद करो तुम, आज तुम मोह अंधेर में तो एता दिया तुम्हें याद। तुम अभी नींद में हो, इसीलिए मैं तुम्हें सारी बात श्री जी साहब कह रहे हैं, मैं याद दिला रहा हूं। ये सुंदर साहब जी, श्री जी साहब डायरेक्ट हमें कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या हिदायत है, यहां जीने का तरीका क्या है? फेर फेर माया मोह में याद करो बुनियाद। तुम्हारी बुनियाद क्या है? तुम्हारा बेस क्या है? याद रखो। चाहे कितनी दुख की हवा चल रही हो, चाहे कितने कसाले तुम पर हो, चाहे कितनी सुखों की वर्षा हो रही हो, क्या संसार कितना तुम्हें प्रेम आदर सम्मान दे रहा हो, तुम अपनी बुनियाद रखो। याद रखो कि मेरी बुनियाद तू है। तुम अपना मूल मिलावा युगल स्वरूप परम धाम याद रखो। एक तेरे सिवा सब है दिल को दुखाने वाले, बस एक तू, बस अपनी बुनियाद को याद रखना, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है? राजी ना करें कभी 12 मोमिनों की तरह तुम पे कसाला उठाया जा रहा हो, तो भी आंखें बंद करना। हर हंटर यही देखते हुए सहना, मूल मिलावा धनी चरणों को पकड़ के, कि मैं तो आपके सामने बैठी हूं। जीवन की कैसी भी परिस्थितियों प्राणाधार सुंदर साहब याद रखना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं खेल का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा।
जितना अभ्यास तुमने किया होगा ना, हो सकता है तुम्हारा शरीर अस्पताल में हो सकता है किसी और कष्ट में हो सकता है अपमान हो, कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी परिस्थिति होगी, अपनी बुनियाद को पकड़ के रखना और फिर देखना कैसे खेल की शक्ति खत्म होती है। जहां धनी सहाय थाए तहां झक मारे माया। इन चर्चा के रस में देख न जाते दिन। श्री इंद्रावती जी कहती हैं इस चर्चा के रस में, तो ये एक दिन की बात हो रही है कि सुबह से लेकर रात हुई है, फिर दिन पर दिन निकलते गए और ये सुख बरसते गए। ब्रिज चला तो जाने कितने दिन ब्रिज चला, रास चली तो जाने कितने दिन रास चली, धाम चला तो जाने कितने दिन धाम चला, सिखापन चले तो कितने दिन सिखापन चल रहे हैं, प्रमाण चल रहे तो कितने, बरसता जा रहा है। लेकिन इस चुपाई का ना जो भाव है, मैं आपको एक गीत से समझाता हूँ जो कहना चाहते। पहले चुपाई सुनिए फिर गीत सुनिएगा। चुपाई है, इन चर्चा के रस में देख न जाते दिन। ये दिन कहाँ गए पता ही नहीं लगा इस चर्चा के रस में। इसके को समझाने के लिए गीत में आपको सुनाना चाहूंगा। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे और हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। बीता गया पता ही नहीं लगा। कितना समय बीत गया सुंदर साहब जी? 2 वर्ष। 2 वर्ष दिन निकलते गए रस में। क्या लगा जैसे हम तो परम धाम में ही बैठे हैं, धनी के सन्मुख ही बैठे हैं। रोज धनी उठते हैं सुबह सुबह से लेकर रात तक परम धाम के सुख, जमुना जी का रस सुख बहाते जा रहे। सुन के सब मगन भये दिल हुआ अति रोशन। अभी क्या था जब श्री जी मिले थे, कैसा अंधेर कर रखा है तूने दिल में, अंधेरे में क्या लगता है डर, अब क्या हो गया रोशनी, पूरा प्रकाश, अब स्पष्टता आ गई। जी इतना बड़ा ये समस्या हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात, वो जी ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई नाटक ही तो है। प्रकाश होने के बाद जो है आपका जो रिस्पॉन्स होता है उसमें ठहराव आ जाता है, और जब नींद अंधेरा होता है तो भय लगता है। फिर चर्चा, इसीलिए सुंदर साहब जी, इसीलिए राज्य में लगना जरूरी है, आत्म जागृति जरूरी है कि ये लू के थपेड़े माया में दुख सुख ये सब आते रहेंगे, आपका जो रिस्पॉन्स है वो संकुल होता जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तुम राज्य में लगो, तुम चितवन में लगो, सुरता को धाम खेल का पता ही न लगे, कहां दिन गया पता ही नहीं लगेगा, कहां साल गए पता नहीं लगेगा, कहां खेल गया, खेल खत्म हो गया पता नहीं लगा, अगर तुम उस स्वरूप में हो तो, सत्य में लीला में तुम्हारे चित्त है तो। फिर चर्चा करने लगे भलो जो पायो सुख, तास हमें साथ की सिफत कही ना जाए या मुख। महामती जी कहती है इस समय सुंदर साथ की सिफत का वर्णन ही नहीं हो सकता। कैसे बढ़ चढ़ के सुबह सुबह सुंदर साथ आ जाया करता था, कैसे घर जाना भूल जाया करता था, कैसे सेवादार पहले से आके जब समझ में आने लगी कि रोज बैठक हो रही है जयराम भाई के आंगन में, तो रोज दरिया बिछाने वाले अपने समय पर आ जाते, रसोई वाले अपने समय पर आ जाते। कैसे सुख इनकी सिफत, कैसे वो बैठ कर मंत्र मुख, क्या उन पर जिसके लिए वो अक्षरातीत आए और बरसा रहे तो उनकी क्या सिफत हो गई। महामती कहते इसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। और कितने रहे? 2 वर्ष रहे, 22 से 24 तक दीप में रहे। ठीक है। नित्य चर्चा इन भांत की होवे दीप में, बड़ा शोर पड़ा शहर में आवत सब सुनने। पूरे शहर में शोर पड़ गया, अरे भाई एक साथ आए हैं जयराम भाई के यहाँ, ऐसी ब्रिज वर्णन, ऐसा रास वर्णन हमने ना कभी सुना था, ना तुम कभी आगे जीवन में सुनोगे। और ब्रिज और रास के साथ साथ धाम वर्णन भी करते हैं। वे पार ब्रह्म जिन्होंने ब्रिज और रास की लीला रचाई, वे रास रचैया, ब्रिज में बंसी बजैया, उसकी मूल लीला तक लेकर जा रहे हैं, ऐसे संत आए हैं। उस मूल लीला का वर्णन तो न सुंदर साहब जी श्रीमद् भागवत में है, न 4 वेद में है, न 6 शास्त्र में है, न 18 पुराण में है, न 108 उपनिषद में। वो वर्णन भी क्यों? क्योंकि लिखा था 28वें कलयुग में ब्रह्म मुनि ही आएंगे और वो ही उस ब्रह्म का ज्ञान देंगे। तो अब क्या बरस रहा है यहाँ पे? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बरस रहा है।
श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के अवतार इत्यादि का जो वर्णन है, ये सारा क्या शर का ज्ञान है। शर से परे का क्या ज्ञान है कुछ भागवत में? ये स्वप्नवत संसार में स्वप्न तक का ही तो ज्ञान है ना। हाँ, जो इस काल माया में घटित हो गया, इसी शर ब्रह्मांड में ब्रिज और रास, प्रतिबिंबित रास, वो भी मूल रास नहीं, उसका वर्णन किया हुआ है, क्योंकि वो यहां हुई, उतना ही तो हमारा था। उसके अलावा तो कोई भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। बताइए ब्रह्म के बारे में कुछ बात। हाँ, इतना जरूर कहा श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कि भाई उस पार ब्रह्म के बारे में मुझे नहीं पता, मैं वेद मूर्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो क्या मेरे बच्चों को भी नहीं पता, सनकादिक, और उनको तो छोड़ो शिव जी को भी नहीं पता। इतनी बात तो जरूर कही है, अपनी असमर्थता जाहिर कर दी उन्होंने। उसके लिए ब्रह्म मुनि आएंगे, वो बताएंगे। ब्रह्म मुनि आ गए, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है। ना कभी ऐसा हुआ था, ना ऐसा कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में कभी ऐसा हो, ना वो लीला यहाँ हो रही है। तो शहर में तो शोर पड़ना ही था, बिना ढिंडोरी के ढिंडोरा पिट गया चारों तरफ। तो जो सुने, ओ क्या वर्णन हुआ। कथाकार परेशान कह रहे, ऐसी ब्रिज लीला, वो क्योंकि इंद्रावती तो वहां थी ना। और आप कहो चलो हमें ब्रिज और रास के लिए तो भागवत पढ़नी चाहिए, दही में तुमको कोलिजम इनको किया गरक, सब डाल तो दिया, नहीं डाला ब्रिज, नहीं डाली रास, जितनी तुम्हें जरूरत है सारी डाल दिए, रास प्रकाश कलश इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारे, सब कुछ दे दिया उसमें। ब्रिज रास से लेके धाम तक की लीला का वर्णन, धाम से यहां आने का इश्क, रबत का कारण कारज, सारा कुछ, वापसी जाने का, आने का वजह सब बता दी। फिर वाणी मंथन करिए सुंदर साथ जी, अपनी बीतक मंथन कीजिए, अपनी सेवा पूजा करिए, अपना चर्चनी कीजिए, बस इतना तो ले लो अंदर। फिर समय मिले तो बहुत अच्छी बात है, बस सभी धर्म ग्रंथों को पढ़िए, पहले एक बार ये तो हृदय में बसा लो। एक हमारे बड़े प्यारे सुंदर साहब थे, अब धामगमन हो गया, उनके बेटे वे बताते थे, कहते थे अमित हमारे पिताजी ना रोज सुबह, ऊपर घर था नीचे फैक्ट्री थी, उनके पास सरकार साहब की चर्चा एक ही कैसेट थी जिसमें राज श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन था। कहते पिछले 15 साल से वो उसी एक कैसेट को सुनते हैं। 2 कॉपियां मैं बनवाता हूँ, एक उन्हें देता हूँ, एक मास्टर कॉपी खुद रख लेता हूँ, जब पूरा वो खराब होती है तो फिर उसकी 2 कॉपियां बना के उनको पहली दे देता हूँ। तो मैंने कहते कई बार पिताजी को बोला, पिताजी सरकार की और भी अब चर्चाएं की कैसेटें आ गई हैं, वो ले दूं धाम गमन के बाद, तो हमारी कैसेट ही सहारा थी, तो और दे दूं आपको। तो ये कहते बेटा इसको तो पूरा पढ़ जाऊं, ये तो उतर जाए अंदर, फिर और कुछ भी सुन लूंगा। आ गया हमें मूल मिलावा याद, नजर आ गया नजरों में, रंग माहौल याद आ गया, युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार याद आ गया, परम धाम 25 पक्ष। फिर बाकी क्या करेंगे आप, पहले उसमें कर लीजिए, फिर कर लीजिएगा। एक बार धनी को रिझा लो, धनी को पालो, आत्म जागृति कर लो, फिर तो सब अगला पिछला। नित्य चर्चा इन बात की होवे दी बंदर में, बड़ा शोर पड़ा, अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन, आया पूरा शहर लेकिन अंकुर माफक, जीव सृष्टि ने अपने अंकुर के अनुसार की होगी तपस्या, कई बरसों और मांगा होगा, मेहंदी जमाना मांगा होगा। ब्रह्म मुनि जब आए तो हमें भी उनके दर्शन और ज्ञान सुनने को मिले, तो वो भी दीप बंदर में प्रगटे, तो अपने अपने अंकुर माफक सबने लिया। युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर, हाथ पांव अपने पटके पर कछु न चलिया जोर। तो यहां पर कलयुग ने शोर मचाना शुरू किया, क्योंकि कलयुग को नहीं अच्छा लगता जब आप धर्म की बात करते हैं। बच्चा अगर वाणी पढ़ने लग जाए, मंदिर जाने लग जाए, तो आज माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और इतनी लगन लग गई उसे, इतनी लगन लग गई, कोई बात नहीं,
ले जाओ खींच कर, अधिकार है, आपका बच्चा है ना, खींच कर ले जाओ मंदिर से, राज्य की शरण में से। फिर जब शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, सिगरेट पिएगा, व्यभिचार करेगा, गंदे गंदे धारावाहिक देखेगा, गंदे गंदे कृत करेगा, अधर्म आचरण करेगा, अपने जीवन को नरक बनाएगा, और फिर आपको रोएगा, कोसेगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। समझ आती है? किसी किसी को आती है। देवचंद्र जी समाज में सबको प्रिय हैं, लेकिन मैंने आंखों देखी बात है कि घर में देवचंद्र जी हो ये किसी को पसंद नहीं। कोई विरला मिला मुझे, कोई विरला मिला। फिर उनको हृदय से मैं नमन करता हूं। देवचंद्र जी सबको चाहिए, लेकिन मंदिर में, घर में नहीं चाहिए। लेकिन किसी की गलती नहीं है, कलयुग है सुंदर साज जी। कोशिश बस इतना रखिए कि घर में रोज वाणी की इतनी झाड़ू लगाएं इस घर में कि हमारे घर में आके कलयुग बैठे ना, हमें ना तंग करे और हमसे किसी और को तंग ना करवाए। ये बहुत जरूरी है। ईर्ष्या द्वेष के चलते या किसी और का मोह लोभ के चलते हम ये काम ना करें जो उन पंडितों ने किया। उन पंडितों ने क्या किया सुंदर साज जी? सबने कहा कि भाई हमारे जो शिष्य थे अब तो सब जयराम भाई के यहाँ जाते हैं, और वहां से कोई, पहले तो कोई लौट कर ही नहीं आता हमारे पास, और जो लौट के आते हैं तो जो प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तर ही नहीं है हमारे पास। बड़े परेशान, बड़े परेशान। कथा बाचने के आसन सो हुए दुश्मन। जो कथावाचक थे, वैसे तो जिसे संत कहते हैं, लेकिन हर कोई तो संत नहीं होता, रोजगार भी होता है कईयों का। सो हुए दुश्मन। जो सच्चा प्रेमी होगा परमात्मा का, कांजी भट्ट को कोई आपत्ति नहीं हुई देवचंद्र जी से, हुई क्या? सच्चे थे तो कोई आपत्ति नहीं हुई। हरिदास जी जैसा तो एग्जाम्पल ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। सच्चे संत की परिभाषा तो वही होती है कि जैसे ही पहचान हुई देवचंद्र जी की, तो गुरु को शिष्य बनते देर नहीं लगी, चरणों में गिरते देर नहीं लगी, और तारतम ले लिया। फिर उनके बेटे ने भी तारतम लिया बाद में। लेकिन जिनको बैठ तो गए सेवा में, लेकिन सेवा भाव नहीं है, सत्ता वगैरह, तो दुश्मन हो गए। और उन्होंने, उनके जो श्रोता थे वो जाने लगे, या वापस आके जो प्रश्न पूछते थे उनके उत्तर नहीं आने लगे। तो उन्होंने क्या, भाई ऐसे तो हमारा गया रोज का ठप, जिनका रोजगार है वो तो यही परेशान होंगे ना। तो उन्होंने कहते भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबने मिलकर पैसे इकट्ठे किए, कह रहे भाई सब एक दूसरे का साथ दो, नहीं तो गया सबका रोजगार। देखा, हाँ तुम दुखी हो, कर हम तो बहुत दुखी हैं भाई। 4 दिन हो गई खीर ही नहीं खाई, कोई आ ही नहीं रहा। पंडिताइन का हाल बहुत बुरा है, उसको तो खीर के बिना नींद ही नहीं आती। हमारा दूध वाला भी वहीं जाने लगा, कोई दूध ला रहा ना खीर बन रही। ऐसे दुखी हुए तो सबने पैसे जोड़े, और धर्म के सिंहासन पर बैठकर ही सबसे ज्यादा धर्म होता है प्राणाधार सुंदर साहब जी। मैं तो जब पहली बार इस बात का अनुभव किया तो दंग रह जाता हूं। ऐसा व्यवहार देखते हैं ना कि ऐसा तो कोई आपको सड़क चलते नहीं मिलेगा किसी का व्यवहार। तो उन्होंने क्या किया, पैसे दिए सबको, उनको मिलकर एक चुगलखोर को क्या कहा कि तुम्हारा मित्र है राजा, लो इतने पकड़ो पैसे, हमारा इतना सा काम कर दो। उसके कान में बोल दो कि ये जो वैरागी आए हैं, ये एड्रेस वगैरह नोट करो, और ये वैरागी को पकड़ लिया जाए क्योंकि ये हमारी देवताओं की निंदा करते हैं। वो जो उस वक्त का राजा था, मुगल काल ही चल रहा है सुंदर साज जी, कोई मुसलमान राजा होगा उस वक्त, तो उसको तो ज्यादा लेना देना नहीं है। मेरे मित्र ने कहा है कि इनके देवताओं की निंदा करते हैं तो कार्रवाई कर देगा। हिंदू संतों से तो वैसे ही उसका वैर हुआ करता था। मुसलमान जो उस वक्त के राजा हुआ करते थे वे बड़े कट्टर और क्रूर हुआ करते थे। तो कह रहे यही काम बढ़िया रहेगा, पैसे दिए चुगलखोर को। चुगलखोर हिंदू था लेकिन मित्र था राजा। जब गया दरबार में तो श्री जी को कोई परेशानी हुई, क्या चिंता हुई? सिपाहियों में से कोई आया जयराम भाई के घर तक? बाल भी बाका नहीं हुआ। आप अगर तुम धनी में मग्न हो तो मग्न रहो। मैं कई बार बोलता हूं, रिपीट कर लेता हूं, दुश्मन की संख्या कितनी हो ये मैटर नहीं करता, दुश्मन शक्तिशाली कितना हो ये मैटर नहीं करता, दुश्मन धूर्त कितना हो कोई मैटर नहीं करता। पता भी नहीं है ना श्री जी को कि कौन क्या षड्यंत्र रच रहे, जानने की जरूरत भी नहीं है। जयराम भाई को भी जरूरत नहीं है, वो तुम जिसमें मग्न हो। राज्य ने कहा ओ भाई ये क्या हो रहा है। दौड़कर पहुंचे दरबार में, राजा से मिले मित्र चुगलखोर उससे पहले बीच में आके खड़े हो गए।
भेक बदल के प्रणाम प्रणाम, क्या हुआ, कैसे आना हुआ भाई? कह रहे ऐसे ऐसे आना हुआ, एक संत नए कोई आए हैं, वो निंदा करते हैं हमारी देवताओं की। राज्य कह रहा अच्छा, तो क्या करने आया? करे चुगली करने आया हूं। फिर राजा दंड देगा उसको? कह रहे बिल्कुल ठीक बात है ये तो। क्या तुमने अपने कानों से वो निंदा चुगली सुनी है? कह रहा नहीं नहीं, मैंने नहीं सुनी है, मुझे किसी ने बताया है। कह रहा तुमने अपने कानों से चुगली नहीं सुनी और तुम अपने मित्र को बताने जा रहे हो वो जुल्म करेगा उन पर? कह रहा वो तो है ही। कह रहा उनका भी कोई मित्र होगा, उनका भी कोई मित्र होगा, इष्ट होगा ना। तेरा यार आ गया, दो डंडे लगा गया, मेरा यार आ गया, सब कुछ मिटा। फिर उसने तेरे पे कार्रवाई की तो सह पाएगा? एकदम घबरा गया, एकदम घबरा गया। करा रे 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 रे, हाँ ये तो बात मैंने सोची नहीं। कर बस तो फिर सोचनी चाहिए थी। कर बिल्कुल, तुमने एकदम इधर से मुड़ के वापस देखा तो गायब अंतर ध्यान। समझ में आ गया कि वाकई परमात्मा आए थे मुझे इस अधर्म आचरण से बचाने के लिए। इसको कर्म काम से बड़ा धन्यवाद दिया, वापस जाके उनको पैसे लौटाए। जिसने चुगलखोर को मिलकर पैसे दिए थे, गादीपति, उस सब का जो मुंह काला हो गया, चेहरे मुरझा गए। इस बीच बड़ी हंसी हुई सुंदर साथ में, क्योंकि सब सुंदर साथ डर गए, जिसमें जयराम भाई कंसारा और उनका परिवार टिका रहा। जाके धनी जो ब्रह्म सृष्टि रहनी में थी, ईमान में थी, वो घबराई नहीं, क्योंकि जब हम बैठे ही मूल मिलावे में तो डरना क्या, जब होना ही सब हुक्म से तो डरना क्या। लेकिन जिनके ईमान कच्चे थे वो सब, कोई खाड़ी कूद गया, कोई कहीं छुप गया, कोई कुछ चला गया, कोई कुछ हुआ। बड़ा सुंदर इस तरह का प्रसंग घटना हुई। राज जी कहते हैं फिर जब ये बात सारी खुली कि चुगलखोर को किस तरह से राज जी ने कष्ट को टाल दिया है और कई दिन बीते, तो सब आके माफी मांगने लगे श्री जी से और खूब इस तरह से हंसी हुई सुंदर साथ पर। ये तो नजर दज्जाल की दिखाया असमाए इन, आजमाया था सुंदर साथ को। कहने कहने से काम नहीं चलता। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो। जरा सा अप्रिय घटना घटी, जरा सा आपके सोचे अनुसार नहीं हुआ, क्या फायदा राज्य का। चलते हैं कहीं और किसी देवता पे, चलते हैं जरा सा और फिर यहां से अजमाएगा। प्यार का स्वभाव होता है, वो अजमाता है। और जो पास हो गया 12 मोमिनों की तरह, वो मौज में चला गया। हंसी हुई साथ में करने लगे बीतक। अब सब ये हंसी हुई, सब एक दूसरे की बात बताने लगे। कोई खुद ही आगे अपनी बताने लगा, करा श्री जी मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो यूं किया, मैं तो ऐसे डर गया था। भूल मानी भगते, सब ने अपनी आगे भूल मानी, आगे बैठ के हक के राज जी तो है आगे, सब बता दो क्या दिक्कत है। सब दिल को खोल दिया। प्राणाधार सुंदर साथ जी, गलती करना आपका अधिकार है, उसको स्वीकार करना आपका कर्तव्य है। गलती बड़ी से बड़ी हो, राज्य के आगे, सदगुरु के आगे स्वीकार कर लो, बहुत जीवन सरल हो जाएगा, दंड से बच जाओगे आप। अन्यथा फिर उसको सुधारने के लिए फिर बहुत लंबी दंड की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो गलती खुद समझ जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो धनी समझाते तो कष्ट होता है। फिर श्रीराज लिया दिल में, क्यों यहां से पावे निकस। श्री इंद्रावती जी की आत्म विचारती है कि मैं तो जब 2 साल हो गए यहाँ रहते रहते, और जब जैसे ही आगे चलने की बात करती हूँ तो सुंदर साथ का तो रो रो के बुरे हाल। क्यों क्यों निकलना है यहाँ से, अच्छा तो चल रहा है। क्योंकि साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे हुए सैयान। पूरे विश्व में सुंदर साथ फैला हुआ है, एक दीप बंदर में तो है नहीं, तो उसके लिए मुझे ही जाना होगा। इंद्रावती जी को हुक्म, जैसे सुंदरबाई ने जीवन लगा दिया ना हुक्म पे धनी का कि लाओ बुलाए तुम रुअल्ला, ऐसे अब सदगुरु ने जो हुक्म दिया इसी पे जीवन निछार कर दिया इंद्रावती जी ने। कहते वो करना है मुझे काम, उन्हें आराम से यहाँ सब कुछ चल रहा नहीं चाहिए, सुख सुविधा नहीं चाहिए। इन ऊपर के वास्ते आए दीप मारी अरबन। अब ये कुछ ऐसी लीला है कि जगत के कल्याण के लिए जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया, संसार त्राही त्राही करने लग गया, जब भक्तों ने बड़े हृदय से करुणा के साथ जब अपनी करुण पुकार करी भगवान के आगे,
तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने मिल के निर्णय लिया कि भक्तों का कष्ट हरण करते हैं, और उसके लिए सारी लीला रची। ऐसा हुआ नहीं उनके साथ कि कई ने भगवान को वनवास नहीं भेजा, ये भगवान का ही रची लीला थी कि कहां अयोध्या और कहां लंका, तो पहले वहां तक का जाने का बहाना बनना था, वनवास की लीला करी। फिर उस वनवास में रावण का आना, सीता हरण करना, ये सब जगत कल्याण के लिए। किसने कष्ट लिया अपने ऊपर? भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी जी ने। देखिए आप रामायण में पढ़िए कैसे भगवान विष्णु व्याकुल होकर दाएं बाएं घूम रहे हैं जंगल में, पत्तियों से पूछ रहे हैं कहां है सीता, तुमने देखी है? लक्ष्मण कहते भगवान प्रभु आप प्रभु है, आप ऐसा करते शोभनीय। कह रहे भाई मेरी वो अर्ध शक्ति है, मैं उसके बिना कुछ नहीं हूं। लक्ष्मण तुम नहीं समझोगे कितना कष्ट हुआ सीता जी को, कितना कष्ट। तो लक्ष्मी जी ने कष्ट उठाया? नहीं उठाया, ताकि संसार है और दुखों से मुक्त हो सके। ऐसे ही मेरी बायजू राजा, ऐसे ही अमलावती की सखी, ऐसे ही ये लीला है धनी ने रचाई। इसीलिए देखो सुंदर साज जी, मैंने कई बार आपको वैसे बोला है, आज चुपाइयों से समझ लीजिए कि बायजूराज का फंद में आना तो बहाना था, वो तो मुक्त है। जिसका सत्य से प्रेम हो गया वो संसार से मुक्त हो गया, उसे कौन बंधन में डालेगा? बायजूराज का फंद में आना तो बहाना था, असल में रूहों को श्री जी ने जगाना था, यहां से लेके अरब तक। अब उसी को चुपाइयों से समझो कि ऊपर चुपाई आई, फिर श्रीराज दिल में लिए, क्यों इत पावे निकास, उन्होंने दिल में लिया कि कैसे यहां से निकलना हो। फिर अगली चुपाई है कि अरब आए, और आए बाईजी बंद में, समझ आ गया? पहले हृदय में लीला ली कि अच्छा ऐसे निकलना होगा, फिर ये कारज कारण बना है। इससे हमें क्या समझ में आता है सुंदर साज जी? हमारे जीवन में भी कभी कोई अप्रिय घटना हो तो समझ जाओ कि राज्य है सम बिगर प्लान। अभी तुम्हारा छोटा प्लान खत्म हुआ है, समस्या आई है, छोटी सी समस्या आई है, तो ऐसे रोना पिटना मत शुरू कर दो। राज्य है सम बिगर प्लान, अच्छा कुछ और चाहा था, गलत हुआ कुछ। इंद्रावती जी के साथ, अमलावती के साथ और के साथ, किसी के साथ नहीं गलत, मंगल ही मंगल। राज्य की लाड की लीला, लाड के लिए बनाया, लाड ही किया है। अमलावती प्रेम कर रही है राज्य से और उसके लिए कहती है धनी मैं आपकी हूं, जैसे मर्जी मेरा आप सेवा में मुझे लीजिए। बस जहां प्रेम होता है ना वहां सेवा भाव बनता है। तो ये उनका प्यार है, और इसी प्यार के बदले में ही तो फिर सुख मिलता है प्रेम का सुंदर साज जी। तो ये उनकी कुर्बानी है, और राज्य और अमलावती की मिली जुली बात है कि उनके हृदय में बात आई। अब बायजूराज फंद में जब आ गई तो सुंदर साथ को तो फिर तो अनुमति देनी थी ना, कारज कारण बन गया, बहाना बन गया। अब श्री जी साहिब दीप बंदर में आए कब थे? विक्रमी संवत 1722 में, 1722 में। कितने वर्ष रहे यहाँ पर? 2 वर्ष। तो अब क्या वर्ष हो गया जब वो चलने का टाइम आया? तो 1724। 2 वर्ष के बाद वो यहां से चलते हैं, बहाना बना। दीप बंदर से वे पोरबंदर गए, पोरबंदर से कच्छ गए, कच्छ से मंडई आए। अब मंडई में 1 दिन रुके। ताहा प्रागमल कुंवरबाई केतक रहे साथ, यहाँ काफी सुंदर साथ थे मंडई में। भूल गए साथ चर्चा को, लई दज्जाल को बात। यहाँ पर बात कौन, हमने बात किससे ले रखी है यहाँ काल माया में? कलयुग से, माया से। चुपई कह रही लई दज्जाल सो बात है। रास में धनी से बात ली थी, गलबैया कर रहे थे। यहां पर माया को, तू मेरा भाई है, तू ही मेरा अपना है, और इसीलिए दुख हो रहा है, क्योंकि भाई नहीं है तो वो तुम्हारा कसाई है। क्योंकि राज्य कहते मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, माया कहती मेरी तो सेवा यही है। क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, लाओ प्यार करो दीदार, राज्य कह रहे हैं। तो कह रहे फिर मुझे सेवा दिए, लाओ डंडे और इनको आएगी याद, लगाओ इन्हें डंडे। तो ये सेवादार सेवा कर रहा है, तुम उनको गले डाल रहे हो, तुम माया के गले पड़ रहे हो, वो छुड़वाने के लिए डंडे मार रही है।
समझ आती है? नहीं आती बिना सदगुरु के। माया डंडे मार रही है कि छोड़ मुझे, और तुम फिर भी गलबैया उन्हीं को डाल रहे हो। समझाइया तो भी ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। कितने डंडे खा के समझोगे? कितने तिरस्कृत होके समझोगे? कितना रो पिट के समझोगे? इतना इस माया में सुंदर सा चित्त लगा लेते हैं। कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। क्या है कारण? सिर्फ इतना सा। कोई तुम्हें बाहर से कुछ नहीं कह रहा, कोई हैंटर नहीं बरसा रहा, कोई तुम्हें जेल नहीं कर रहा, कुछ नहीं हुआ है। तुमने बात डाल रखी है इस माया से, तुमने अपना नर्क खुद बनाया है। नहीं तो बैठे तो तुम परम धाम में थे, क्योंकि तुमने इस दिल में संसार को बसा लिया, बनने मिटने वाले को, आने और जाने वाले को। तहा खंडनी करके फिर जीवते किए सबको। ऐसे मुर्दार पड़े थे, जिंदा हो जाते हैं सारे। हम भी तो राज्य के शब्दों से पहले मुर्दार थे, और अभी भी उतने ही मुर्दार हैं जितना मुर्दार से दिल लगाया हुआ है। पत्थर से दिल लगा लगा के पत्थर हो गए। पत्थर से दिल लगा के पत्थर हो गए। जब रखा अपना कान तेरे सीने पे, जब रखा अपना कान तेरे सीने पे, तो तेरी दिल की धड़कन सुनकर, तेरे प्यार को देखकर जिंदा हो गए। पत्थर से दिल लगाया हुआ था तो पत्थर हो गए थे। अब तेरे सीने पर कान रखकर तेरे दिल की धड़कन सुनी, तेरा प्यार सुना, तो अब जिंदा हुए। अच्छा, इतना प्रेम करते हो, हम इतने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। हम पैम्परिंग, ऑल वी नीड इज पैम्परिंग। बस जो हमें निरंतर परस्पर परम धाम में मिलती थी, बस उसी की डेफिशिएंसी, और कोई दुख नहीं है जीवन में। ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ, रह के माया मुंह। अब श्री जी ने फिर से, अभी जयराम भाई की मरहम पट्टी करके सारा सामान बस्तर वस्ता पैक किया, डिटॉल बैग में डाली, पट्टियां एक जगह डाली, बीटाडीन एक जगह डाली है, कैंची अलग रखी थी, सामान पैक किया, चल दिए। यहां देखा, ओहो यहां भी 7 मरीज में, फिर बैग खोला, लो फिर पट्टियां शुरू, फिर से आ गए, फिर से मुर्दार को जिंदा कर रहे हैं। ये बातें ही तो जिंदा करती हैं, ये बातें ही तो आराम देती है। नहीं देती? मैं सच बता रहा हूं, माया कितना मारती है, कितना पीटती है, कितने शब्दों की मार मारेगी, कितनी जिंदगी में आपकी जरूरतें खींच लेगी, जरूरत का सामान खींच लेगी, सब कर कर आके बेचारी थक हार के रहती है कि कितनी मेहनत करी। राज्य एक मुस्कुराहट देते हैं और रूह वापस की वापस। माया मर जाती है दुख के मारे, करे इतना पीटा था, इतना समझा था, इतना किया था, फिर एक आते हैं ये मुरली मनोहर और एक मुस्कान देते हैं और फिर जीत के ले जाते हैं, फिर ये वापस खड़ी होती है। फिर से तैयार हो जाती है। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण रया ना कोई गाज। ये ब्रह्मास्त्र है सुंदर साज जी, ब्रह्मास्त्र है। हृदय से जिस दिन बोल दिया काम बन जाएगा। जब तक तुम्हें यहां रहना है ना, तभी तक दुख है, तभी तक तो दुखी है। ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, वो सुन नहीं रहा, वो सवर नहीं रहा। जिसको यहां से जाना उसे क्या दुख है बताइए? सरकार साहब के कुछ ऐसे शब्द हैं, एकदम दवाई का काम करते हैं, जैसे जलते हुए पे ठंडी ठंडी बर्फ। कि भाई अगर आप किसी धर्मशाला में जाते हो, पहले कहीं हम तीर्थ करने भी जाते थे ना, तो धर्मशालाएं हुआ करती थी, याद है? तो धर्मशाला में जब आप गए, आप कहते हो जी एक रूम दे दो, कहते हैं रूम तो नहीं है, हॉल है, सब सो रहे हैं, तुम भी सो जाओगे, ठीक है जी सो जाएंगे, कंबल दे दो, गद्दा दे दो, इतने पैसे दी। सरकार कहते थे वहां देखते हो प्लस्तर कैसा हो रहा है, सही नहीं हो रहा, करवाना पड़ेगा। नल का ठीक नहीं, परेशान होते हो, अरे रात काटनी यार, सुबह चलना, क्या चिंता है, धर्मशाला ही तो है। ऐसे है ये, तो एक दिन की रात की बात है, अगले दिन फिर उठकर चल देना। क्यों यहां परेशान होते हो? अब पड़ोस वाला खराटे ले रहा है धर्मशाला में, क्या करोगे? चोले एक रात की बात है, कैसे भी काट लेते हैं, आए अपन तीर्थ के लिए, वो करे। तो ऐसे ही जहां तुम यहाँ मौज जो लेने आए हो, जागनी रास में धनी संग, वो लो ना, बाकी कौन क्या कह रहा, करते रहने दो। माया बेचारी कहती रहेगी तू राज्य पे गई तो तेरी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी, जान ले लूंगी, इतना ही दिया उसे, ना ले सकती ना इंच आगे बढ़ सकती।
जो डरोगे तो डराएगी, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगी, शक्ति नहीं है उसकी, इतना ही कहा गया उसे इस कहने को। तो जब तक मुर्दार थे, अब जिंदे हो गए, अब आनंद हो गया। अब यहां से मंडई से सुंदर साथ जी श्री जी आए कपैया। कपैया में इनके भाई हरिवंश ठाकुर थे, बड़े भाई थे, लेकिन उन्होंने कहा लिहाज करना, अंदर शक्ति बैठी है। बैठते ही अरे भाई कैसे आना हो, कर अभी बताता हूँ, ताबड़तोड़ धड़ा धड़ धड़, फिर बक्सा खोला, मरम पट्टी चालू। ठीक है, हाँ। ऐसे नहीं होता सुंदर, जैसे जब नया पेंट कराते हैं घर में तो पहले रगड़ कर पुराना प्लस्तर हटाते हैं, फिर उस पर नया पेंट चढ़ाते हैं बढ़िया नया रंग का है। ऐसे पहले पुराना प्लस्तर उठाते हो तो रगड़ने में, थोड़ा रगड़ पट्टी होने में दर्द तो होता ही है, तुम्हारी पुरानी मान्यता नींद को हटाने में। लेकिन श्री जी तो आते लग गए काम पर अपना, पहले पुरानी हटाई, खंडनी के वचन करे, भाई चरणों में गिर गया। बड़े भाई है, सबसे बड़े भाई है, चरणों में गिर गए। अगर मेरे चरणों में गिरने की जरूरत नहीं, जाओ बिहारी जी धामधनी बैठे हैं गादी पर नौतनपुरी, वहां जाके पूर्ण प्रणाम करो, तारतम लो और अपनी आत्मा जाए। अरे जी अभी गया, पूरे परिवार सहित गए हरिवंश ठाकुर। फिर उसके बाद वहां से आए भोजनगर। कौन आया था भोजनगर? पहले कौन आए थे? देवचंद्र जी। तो भोजनगर आते हैं। अब जो हरिदास जी के सुपुत्र हैं, उन वृंदावन जी हैं, उनकी खंडनी करते हैं, उनको जागृत करते हैं। 2 से 4 दिन यहाँ रहे। फिर यहां से आए नलिये, नलिये से आए ठट्ठा नगर। ये नलिये तक तो भारत की धरती है सुंदर साथ जी। बाकी अब इसके आगे जो ठट्ठा नगर है और लाठी बंदर, ये 2 जगह अब पाकिस्तान में चली जा चुकी हैं। पहले तो भारत में ही थी सारी, अब पाकिस्तान में जा चुकी है। ठट्ठा नगर में प्राणाधार सुंदर साथ जी, नाथा जोशी जी जो है देवचंद्र जी के समय के साथी थे, उनसे जाकर भेंट करिए। यहाँ 10 से 12 दिन श्री जी साहब रुकते हैं। ये हमारे नाथा जोशी सुंदर साथ जी कौन है? ये वो है जो अभी श्री जी लौट कर आएंगे ना, तो ये यहाँ से नलिये छोड़ने जाएंगे श्री जी को, जब बाईजूराज को लेकर वापस आएंगे हमारे नाथा जोशी, और छोड़ने तो जाएंगे नलिये तक और वापस ही नहीं आएंगे घर, वहीं से साथ चल देंगे। ऐसी प्रेमी आत्मा, वो भी मोमिन है जो घर बार छोड़कर श्री जी के साथ चल दिए। अगर वो सुख जो इन्हें मिले हम चाहते हैं तो कुछ तो रहनी मैच करें, कुछ तो करिए, नहीं तो नाथा जोशी का मुकाबला कैसे होगा जो सुख उन्हें मिला। साथ छोड़ने गए, कभी लौट कर नहीं गए, और पहले पहर में इनका नाम आता है 609 में। ये ही पलंग श्री जी का उठाते हैं और बिछाते हैं, सुबह होने पर उठा के समेटते हैं गद्दे। धनी की सेज उठाने और बिछाने की सेवा मिली, लेकिन ऐसे मिल जाती है, ऐसा प्रेम और समर्पण। हमें माया इतनी प्यारी है, बात लिए बैठे हैं माया से, और हम चाहे मूल स्वरूप छोड़ो, सदगुरु की भी सेवा नहीं मिलती आसानी से। सदगुरु जो राज्य तुल्य होते हैं, मूल की बात तो मूल ही होती है, उस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ये बात हमने इंद्रावती की रहनी से समझ लिया। सदगुरु सामने आराम नहीं पड़ रहा, इंद्रावती को पड़ा आराम। सदगुरु सामने भाई के जाने का दुख लगा कि नहीं लगा? हाँ, मूल स्वरूप ही है। जागृत होना अलग ही बात है, सदगुरु की सेवा नहीं मिलती। चितवनी तो बहुत दूर की बात है, अगर इतनी रहनी भी ना करें तो। और करी तो इतना सौभाग्य है कि देखिए श्री जी की सेज्या उठाने और बिछाने की सेवा इनको मिलती है सुबह 6 से 9 बजे। कितना आनंद होता होगा, कैसा होता होगा उनके लिए सेज बिछाना। सेज बिछाई रोजी रोजी के, यही तुम्हारा विषय। कैसे नरम गद्दा चादर भी। हमने ना एक बार पन्ना जी में सामने, आंखों के सामने झूला पड़ते देखा था। श्री जी साहब जब पालकी पे गद्दा लगते देखा था सारा, जो राज्य की सवारी निकलती है ना शरद पूर्णिमा में, पुजारी जी इतने प्रेम से गद्दे पे गद्दे रखते, कहते ये नहीं वो गद्दा लाओ, वो नहीं वो गद्दा लाओ, इसमें अभी नरमाई नहीं है। मैंने देखा कितने प्रेम से इतनी मोटी सेज बनाई जाती है, उतना वो गद्दा कहीं नहीं लगता अपने घरों में कहीं पे भी है। ऐसे उसमें कितनी बार नरम की नरम चादरें, और उसपे फिर राज्य पधराए जाते हैं। कैसे तो कितना सुख। हमको तो अनुमति नहीं छूने की, देखने की भी इतनी अनुमति नहीं थी। पर्दा करके सेवा होती है सारी, लेकिन हल्का फुल्का पर्दा हटता था, हल्का फुल्का जो देखने का सौभाग्य मिला, तो लगा कितना सुख होता होगा श्री जी के टाइम पे और परम धाम में हमारे। तो ये सेवा का सुख इनको मिला नाथा जोशी को। अब यहाँ 10-12 दिन ही रहे ठट्ठा नगर से, फिर लाठी बंदर गए। यहां से वे नाव चढ़े, क्योंकि यहां से आगे अरब यात्रा करनी थी। 17 दिन नाव आगे गई और फिर उसके बाद हवा घूम गई।
मुड़ गई। ऐसा तूफान आया, पहले कोई स्टीम इंजन तो होते नहीं थे, डीजल पेट्रोल के इंजन तो होते नहीं थे कि भाई मोटर से चल रहा है तो जाता जाएगा जहाज, पानी हवा करता रहे, क्या करना है। पहले हवा कैसे ही चलती थी, बड़े बड़े तिरपाल डाली, हवा से खींच के जा रहा है, हवा मुड़ गई, जहाज वापस। श्री जी 17 दिन के बाद जब लौटे तो चौपाई आती कि तो ओहो, सैयनों से मिलना रह गया था। ठट्ठा नगर में 2 प्रमुख सुंदर साथ है, उनसे तो भेंट ही नहीं हुई। मैं जो अपनी मोतियन की माला बना रहा हूं 12,000 की श्रृंगार को पहनने के लिए, उसमें से जो बहुमूल्य नग है, एक मेरे अत्यंत प्रिय अत्यंत लाडले चिंतामणि जी, और दूसरे हम सब के आदरणीय लालदास महाराज जी। इनसे तो भेंट ही नहीं है। श्री जी कहते ओहो, इंद्रावती अब सब समझ रही है कि सब जो होता है कारज कारण से होता है, बिना वजह कुछ नहीं। हमारा जहाज लौट जाता तो रो रो के मर जाते। श्री जी जागृत आत्मा इंद्रावती करिए, अच्छा कुछ ना कुछ तो वजह होगी, किसी ना किसी से इस सेवा के लिए जो निकली हूं उससे कोई भेंट होनी होगी। वापस आ गए, वापस लाठी बंदर से ठट्ठा नगर आ गए। अब यहाँ पर वो कल मिलेंगे चिंतामणि जी से। प्रणवधार सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी का परिचय हमको दिया जाएगा बीतक के माध्यम से। सभी सुंदर साथ से प्रार्थना, कल जरूर 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 पधारे, क्योंकि किसी भी संप्रदाय की पहचान उनके महापुरुषों से होती है। मैंने कई बार बोला है, चिंतामणि जी का जो किरदार है वो लार्जर देन लाइफ है। एक बार आप चिंतामणि जी के बारे में जब सुनेंगे ना, फिर आज के समय में जितने भी आप मिलेंगे आपको संत महापुरुष सब, वैसे कभी किसी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं होता, बराबरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके मन में खुद फर्क पता लगेगा कि कौन थे चिंतामणि जी, क्या उनका वो था ज्ञान था, क्या उनमें क्षमता थी, कैसे वो श्री जी चरणों में आए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है। इसीलिए महाराज जी कहा करते थे, भाई हम कई बार ना सुंदर साथ निराश हो जाता है, हमने तो अड़ोस में बताया, पड़ोस में बताया, रिश्तेदारों में बताया, कोई जानता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं राज जी को, क्या करें क्या करें। तो इसका मतलब ये नहीं तुम पे सौदा सस्ता है। हीरे की यह पोटली, महाराज जी कहते थे, बार बार ना खोल। हीरे की कीमत किसको होती है? आएगा जोहरी बच्चा, लेगा ऊंचे मोल। जोहरी कहेगा अरे 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 ये हाथ कांपेगा, ये तो करोड़ों का है। और वही अगर आप सब्जी वाले के पास चले जाओगे, क्या बट्टा है इसका, तो 100 ग्राम तो वजन नहीं, सब्जी तोलने के भी काम नहीं आएगा, रखो इस अपने पास, इसके बदले में क्या करेला भी ना दूं। तुम सब्जी वालों के आगे लेकर घूम रहे हो। चिंतामणि जी जैसे के आगे जाते जो इतना कुछ पाए हुए हैं, हद का 14 लोगों का पाए हुए हैं, उनके आगे जब श्री जी जाते और ये सौदा रखते हैं तो नमन करके लेंगे सारा कुछ। चिंतामणि जी से हम अपनी संप्रदाय की महानता को जानेंगे कि हमारी संप्रदाय कितनी बड़ी है, हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है। कल अपने अपने हीरे जो है ना टटोलने का मौका मिलेगा कि हमें क्या राज्य ने दिया, हम इसको महान कह रहे हैं, हम उसको महान कह रहे हैं, हम गौतम बुद्ध को महान कह रहे हैं, महावीर स्वामी को महान कह रहे हैं, और राज्य कह रहे हैं तुमसे महान कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में। तुम जैसा ना कोई था, ना तुम जैसा कोई होगा भविष्य में। तुम कौन हो? अक्षरातीत की अर्धांगिनी, ब्रह्म मुनि ब्रह्म समाना, परम धाम निवास में रहने वाली तुम अक्षरातीत की अर्धांगिनी पहली बार इस ब्रह्मांड में आई हो। समस्या क्या है? बस तुम्हें अपनी पहचान नहीं है। नींद जिस दिन बोध हो गया, जिस दिन तुमने मेहनत कर लिया, आलसी नहीं है ब्रह्मात्मा, अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रही है। तुम ये छोटे छोटे मुद्दों को सुलझाने में लगे हुए हो, आत्म जागृति के मुद्दे पर आ जाओ, इस पर ध्यान दो, बाकी सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे, और फिर तुम जानोगे तुम अपने बारे में कि तुम कौन हो। और जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया, फिर खेल का आनंद होगा। तो बाकी संप्रदाय कहते हैं आज अच्छा करो, मरने के बाद आनंद होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। निजानंद कहता आज जाग और सुख देख धाम के। तो फिर आपके पास ऑप्शन है, संसार का दुख देखना कि धाम के सुख लेने, उसके लिए मेहनत करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सदगुरु महाराज। प्रणाम जी। चैन तुमसे